Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Net channel. So dear all, you are in my super question series और जैसा कि आप जानते हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज में हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उनके ऑप्शंस डिस्कार्ड करने की टेक्निक्स क्या वे है कि हम उनके ऑप्शंस को देख सकें और जिसपे पॉइंट है ऐसे जिनको हम फोकस कर सकें। कहाँ है हम वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर और प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म है अमित स्टैन। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई सुपर क्वेश्चन सीरीज एक क्लास होती है, क्या इसके अलावा भी हमारी क्लासेस होती हैं? तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो नाउ दैट सी दैट द रेगुलर क्लास, मेरे पास कई क्लासेस हैं जिसमें से एक क्लास है रेगुलर क्लास। क्या होता है जी रेगुलर क्लास में? रेगुलर क्लास में हम कोई भी रैंडम टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि भाई ये पॉइंट है, ये चीजें मुझे फोकस करनी है। सो दैट मीन्स रेगुलर क्लास में हम इन पॉइंटों पे फोकस करते हैं। तो कहाँ होती है ये होती है आपकी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर ही। और कितने बजे होती है? 7 PM पर होती है। स्पेसिफिक टॉपिक, उसकी थ्योरी, उसका कंसेप्ट यहाँ डिस्कस किया जाता है। सुपर क्वेश्चन सीरीज आप हैं जिसमें सुपर क्वेश्चन सीरीज में, और यहाँ पर क्या डिस्कस किया जाता है? यहाँ पर जो ऑप्शंस में पॉइंट्स हैं ऐसे जिन्हें हमें फोकस करना है डिस्कार्ड करने के लिए, उन चीजों को हम फोकस करते हैं। ठीक है ना? और कब होती है? ये होती है 12 नून पर एवरीडे। CSR, ये वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल है क्या भाई? वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल का मतलब है यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आप जैसे ही इसको लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल को, यू विल रिसीव दिस थिंग कि वहां पर लिखा हुआ है, एक चैनल का नाम आएगा, उसे क्लिक कीजिएगा और सारी वीडियो एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक्सेस कर सकते हैं। सो वो प्लेस का नाम जो है उसी को हम बोलते हैं वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल। ठीक है? सो क्या सर यही दो क्लासेस हैं या और भी हैं भाई? क्या है? एक है स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास क्या होती है? ये क्लास फ्री होती है जी, ये क्लासेस फ्री हैं। लेकिन सर इस पे तो प्लेटफॉर्म लिखा है अन अकेडमी। यस, प्लेटफॉर्म इसका अन अकेडमी है। सो बट आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। क्या प्रोसेस है स्पेशल क्लास को एक्सेस करने का? सिंपल प्रोसेस है, जस्ट यू डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से, सो दैट मीन्स आप उस पर अपना अकाउंट बना लीजिए और मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये एवरीडे 9:30 पर होती है जी। और फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे तो अगर मेरा कोई टाइमिंग चेंज होता है तो भी आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है ना? सम टाइम ऐसा होता है कि हम 9:30 पे नहीं लेकर आते, उससे हमने पहले ले ली या दिन में ले ली, तो दैट मीन्स उस क्लास का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए फॉलो वाले बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ देन प्लस क्लासेस जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं मेरी, आप जल्दी से जल्दी प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं अभी बताने वाला हूं आपको क्या प्रोसेस है प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो क्या प्लस क्लासेस, क्या प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म है इसका भी अन अकेडमी। यानी कि अन अकेडमी पे क्लासेस लेने के लिए आपको क्या होना? एक क्लासेस लेने के लिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन दूसरी क्लास जैसे कि ऊपर वाली थी वो फ्री क्लास है, जस्ट अकाउंट से ही आपको वर्क हो जाएगा। तो सर प्लस क्लासेस का जो सब्सक्रिप्शन है उसका क्या वे है और इस पे क्या डिस्कस करते हैं? देखिए प्लस क्लासेस पे डिस्कस किया जाता है थ्योरी विद द की पॉइंट्स एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारा पूरा फोकस होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे कि जो पहले क्वेश्चंस आए हैं उनमें क्या की पॉइंट था, उन्हें हम कैसे डील करें। दैट इज ए थिंग इन दिस क्वेश्चंस। ठीक है ना? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मेन फोकस किया जाता है। जो हमारा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए उनके क्या की पॉइंट्स हैं और कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उस पर डिस्कस किया जाता है। साथ साथ फॉर एग्जांपल हम कहें कि कुछ पर्टिकुलर थ्योरम्स या रिजल्ट्स के ऊपर हमारे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो आप कैसे लगाओगे? सो दोनों चीजों को एक साथ रख के कंपेयर करके दिखा जाता है कि ऐसे ये रिजल्ट था, उसको आपने यहाँ पे ऐसे अप्लाई किया है। तो ये आप यहाँ आप सबसे ज्यादा सीखते हो। इस पे पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। सो दैट मीन्स टू डू द कंप्लीट कोर्स यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन। तो चलिए मैं बताता हूँ सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है। जैसे ही हम आते हैं अन अकेडमी, अन अकेडमी आप इस पे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और लिखिएगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप लिखा, आपके पास एक ऐप आएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा यूजिंग द गाइडलाइंस जो भी उसमें आती हैं। उसके बाद आप नेट एग्जाम की कैटेगरी पे जाइएगा और क्लिक कीजिएगा CSIR UGC बटन पर। जैसे ही क्लिक किया यू विल रिसीव दिस विंडो। ओके, और इस विंडो में क्या होगा? यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। ओके, एंड यू विल कम टू दिस पेज जिस पे डिस्कस किया गया है 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ के और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में।
मैं रिकमेंड करता हूँ जो एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, ये उनके लिए बेस्ट होता है जी। क्या प्राइस है इसका रखा है इन्होंने, 16,800 रुपया। सो इट्स नॉट द टू कॉस्टली, और ऊपर से आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाता है, 15,120। तो मस्त, ये बहुत अच्छी चीज है कि क्या हुआ आपके पास यहाँ पर 10% आपको एडवांटेज भी मिल गया, 10% डिस्काउंट भी मिल गया। कैसे मिल गया, अगर आपने कोड यूज किया दिस वन, क्या है कोड, अमित S10, अमित S10, इस कोड को यूज करना होगा आपको। अगर आपने इस कोड का यूज कर लिया तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ 12 मंथ के को, आप देखिए ये 11,550 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के बाद 10,395 का पड़ता है। और 6 महीने वाले में, और अगर आप इसमें देखेंगे इन दोनों में बिल्कुल सिर्फ बहुत ही कम डिफरेंस है, 1,000 रुपये का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। सो दैट इज अ गुड थिंग कि हम इसको ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे आप मंथ में देखेंगे तो मंथ में मेजर डिफरेंस आता है, 6 मंथ का डिफरेंस आ जाता है 5 मंथ का। सो मच बेटर कि हम इसको लें, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। 3 मंथ मूक टेस्ट के लिए होता है जी, और 1 मंथ तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा एडवांटेज होता है। तो 1 मंथ का लेने से कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं है। तो ये तो बातें रही सारी की सारी सब्सक्रिप्शन की, डिटेल रही पूरी की पूरी, और क्लासेस के बारे में, मेरे बारे में, सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। चलिए अब हम बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ हैं, क्वेश्चंस के लिए। ये कुछ मैंने यहाँ पर बुक भी मेंशन की है, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मैनेज CSIR नोट, और कौन कौन सी बुक लिस्ट है इसको भी यहाँ पर, और मैथमेटिकल साइंस एंड स्ट्रेटजी एग्जाम पैटर्न ये भी दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पहला हमारा क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला का स्टेटमेंट क्या है आपके पास, द फर्स्ट स्टेटमेंट दस, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25। ओके। दूसरा हमें क्या कहा गया है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट f बिलोंग्स इन दिस सच दैट f ऑफ 10 इज इक्वल टू, यानी कि 10 ऑर्डर वाले एलिमेंट्स इसके अंदर हैं या नहीं है। देयर एग्जिस्ट यानी कि एग्जिस्टेंस की बात की है, इसने कहा कि जरूरी नहीं कितने भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन है या नहीं है, इसके लिए पूछा गया है। क्योंकि आप नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या बात की है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स की बात की है। चलिए लेट अस सी। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा ही मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपको कोई नंबर दिखाई दे, जब भी ऑर्डर दे, उसको जस्ट फैक्टर कर लीजिए सबसे पहले। ये कितना लिखा हुआ है, 2 2 5, 5 है लास्ट में, सो फिर 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट मीन्स 5 चौका 20, 5 5 25, और आ गया 45, 9 5 45, यानी कि दिस इज इक्वल टू नथिंग 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, राइट। 25 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 225। सो हमारे पास ये आ गया आपके पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर की फॉर्म में। आपको क्या कहा गया, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 ग्रुप्स, 2 की बात की है इसने। हम जानते हैं अप टू आइसोमोर्फिज्म, ठीक है। कितने नो आपके पास अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं तो हम कितने एग्जिस्ट कर जाते हैं, पार्टीशन ऑफ द नंबर। सो दैट मीन्स partition of 2 into partition of 2 is equal to what, 2 into 2, this is equal to 4। इसका मतलब up to isomorphic, up to isomorphic जो है आपके पास कितने आ गए, 4 abelian ग्रुप्स आ गए हैं। there exists up to isomorphism, there exist 4 abelian group। abelian की स्ट्रक्चर हमें क्लियर आ गई। हमें तो उसने सिर्फ 2 की एग्जिस्टेंस के लिए पूछा था, और हमारे पास तो 4 हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट तो हो गया हमारे पास ये ट्रू, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे पहले ऑप्शन कि कितने हमारे डिस्कार्ड होते हैं। इसमें कहा गया है S1 S2 बोथ आर ट्रू। ओके, ये भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। फॉर बी के खोलेंगे S1 S2 बोथ आर फॉल्स, ये गलत हो गया है जी, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया है, ट्रू स्टेटमेंट आ गया है, सो दिस फॉल्स। S1 is true but S2 is false, ऐसा हो सकता है। S2 is true, S1 is false, यानी कि ये भी false हो गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब इन दो जो हमारे पास बचा है S2 स्टेटमेंट, अब इसकी रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट इन एलिमेंट F belongs in S7, ठीक है। S7 के अंदर दिया गया है, और क्या दिया हुआ है, F of 10 is equal to this, तो 10 का पार्टीशन करके देखिए, 7 आपको दिया हुआ है ना, तो 7 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, यू हैव टू बी जस्ट राइट, इसकी पार्टीशन करने हैं। 7 को 7 की तरह लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है, 7 कैन बी इक्वल टू 6 plus 1, that can also written 5 plus 2, and then 4 plus 3,
एंड मैनी मोर्स आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आने वाला है 6, और इसका कितना आएगा 10। बस इसी की जरूरत थी हमें, 10 का मिल गया है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब भी कभी एसएन में आपसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, दैट मींस ही इज आस्किंग अबाउट द साइकिल्स। देखो S7 था तो 7 सिंबल पे हम एक साइकिल सिंबल 10th लेंथ की लेके नहीं बना सकते थे, बट हम दो पेयर्स में बना सकते हैं। हमने क्या कहा, एक एक में तो 5 एलिमेंट्स है, 5 लेंथ वाली साइकिल है, और एक में कितने 2 एलिमेंट्स हैं। सो दैट मींस इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। सो दैट वाज द थिंग हियर, ठीक है ना। सो इसका मतलब ऐसे एग्जिस्ट करता है, और इसलिए उसने एग्जिस्टेंस की बात की थी। तो अब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों ट्रू हो गए। S1 इज ट्रू, बोथ आर ट्रू। पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है, S1 is true, both are true, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये भी आपके पास गलत हो गया है जी। तो इसका मतलब सिंपली क्या आ गया, द ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट्स गुड। सो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है। So let us come to this question। लिखा गया है the number of inner automorphism of U था 1331। inner automorphism के बारे में पूछ रहा है जी, किसके बारे में, inner automorphism। सो इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालना हो हमें सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनर ऑटोमॉर्फिज्म का पहला फॉर्मूला क्या होता है, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है, कि नंबर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म, तो टोटल इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैसे निकालेंगे, टोटल इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G अपॉन एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ द ग्रुप G। तो सेंटर में जितने भी एलिमेंट आने वाले हैं। अब आप पहले देखिए कि U30 ये आपको दिया हुआ है, U1331। सो U1331 हमें दिया हुआ है, हमें देखना होगा ये पहले किसके आइसोमॉर्फिक जाता है। सो दैट मीन्स ये नंबर जो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले इसको नोटिस कीजिए, इसको आप लिखिए प्राइम्स की पावर में। क्या हम लिख सकते हैं इसको, तो हमने लिखा यस वी कैन राइट, दैट इज 11 टू द पावर 3। वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं 11 गुना 11 कितना 121, और 121 गुना 11 क्या 1331। सिंपल था। सो हमने इसको लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देर इज आइसोमोर्फिक टू u ऑफ 11 की पावर 3। और हम जानते हैं जब भी p इज नॉट इक्वल टू 2, ये किसके आइसोमोर्फिक चला जाता है, दैट इज आइसोमोर्फिक टू द साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना। सो दैट मीन्स सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक साइक्लिक ग्रुप आ गया, साइक्लिक ग्रुप। तो जब हमें साइक्लिक ग्रुप मिल गया, तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट जाने वाले हैं, सब जाने वाले हैं, ऑल विल बी इन सेंटर। चलिए, एक तो ये बात। अब दूसरी एक और लॉजिकली भी देखिए, ये कैसा, आप जानते हैं सभी ये कैसा अब ग्रुप होता है, दिस इज ए यूएन, ठीक है, यानी कि अबेलियन होता है ये। अबेलियन है तो सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली सेंटर में जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली भी डिस्कार्ड कर सकते थे जी कि आंसर आपका ग्रुप का ऑर्डर अपॉन सेंटर में एलिमेंट दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। तो क्या आंसर दिया गया है, यस, इसमें तो सी ऑप्शन है, और वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है 1। तो इसका मतलब हमें क्लियरली हो गया। जस्ट हमें क्या याद रखना है, ये फार्मूला आपको, कि आपके पास जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है वो ग्रुप के ऑर्डर अपॉन एलिमेंट्स इन द सेंटर होती है, ठीक है ना जी। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन लेके आया है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या क्या है, S1 द नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स इन Zn और ऑलवेज इवन इन नंबर्स। ओके, पहला स्टेटमेंट दिया गया है द नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स। भाई हमें ये पता होना चाहिए कि जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। जीरो डिवाइजर्स से मतलब होता है हमारे पास, डिवाइजर्स मीन्स ऐसे दो नॉन जीरो एलिमेंट ए और बी बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो बट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, देन हम कहते हैं कि आपके पास ये जीरो डिवाइजर्स हैं, ठीक है ना। यानी कि दो नॉन जीरो एलिमेंट हमें कहां से लेने हैं, Zn से। वो दोनों कहां बिलोंग कर रहे हैं, ए बिलोंग्स इन द Zn, हमें दिया गया है ना Zn। अब इसने कहा कि जब भी जीरो डिवाइजर्स होंगे Zn के अंदर, ये हमेशा काउंटिंग में इवन होंगे।
सो लेट अस सी, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, Z4 ले लेते हैं जी। Z4 में जीरो डिवाइसेस कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ एक। कौन सा एलिमेंट होता है, 2। 2 का ही आपके पास आप प्लॉट करोगे। भाई इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आप लिख सकते हो, 0 1 2 एंड 3। इसको इसको तो हटा ही देना है, इसका तो कोई कंसर्न नहीं है। 1 की बात करें, आप 1 को कितनी बार प्रोडक्ट कर लीजिए कभी भी 0 नहीं आने वाला है, बट इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जैसे हम 2 इंटू 2 करेंगे व्हाट इज इक्वल टू 4, बट अंडर मॉडलू दिट इज इक्वल टू 0 मॉड 4 के अंदर। सो यानी कि एक तो एलिमेंट ये आ गया हमारे पास कंफर्मली। 3 को कभी भी करेंगे तो नहीं आ रहा है, बिकॉज दीज आर द यूनिट्स, 1 एंड 3 आर द यूनिट्स, दे विल जनरेट, दे हैव ऑर्डर 4। सो और 4 पे वापस मिलती रहती है हमें वो, ठीक है ना। सो नाउ देन क्लियरली क्या हो गया, ऑड आ गया है, ये तो एक आया ना। इसका मतलब जो आपके पास जीरो डिवाइसेस थी Z4 के अंदर, उनकी जो कार्डिनलिटी है दैट इज इक्वल टू 1, इट्स अ ऑड नंबर। नाउ अब हम देख लेते हैं किसी और पे भी, Z6 पे भी ले लेते हैं हम। Z6 में 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और इन एलिमेंटों में हमें देखना होगा, देखो यूनिट्स तो सबसे पहले निकाल दिया गुरुजी ने, जिसके साथ इसका रिलेटिवली प्राइम रखा हुआ है इसको हटाओ, 1 को भी हटा दीजिए यहाँ से, 5 को भी फ्री कर दीजिए से, तो बचे कौन कौन से आपके पास, 2 3 और 4, तीनों के तीनों आपके पास जीरो डिवाइजर्स हैं जी, ठीक है। सो इसका मतलब इसकी जीरो डिवाइजर्स ऑफ Z6 की कार्डिनलिटी कितनी आ गई आपके पास, दैट इज इक्वल टू 3। 3 आ गई है ना, तो ये भी कैसा है, ऑड। लेकिन बस अब हमें और निकालने की जरूरत नहीं है, अब इसने क्या कहा था, द नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स इन Z नॉट इज 1। तो कैसा स्टेटमेंट हो गया है ये हमारे पास, दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट दे दिया गया है फॉल्स है। उसके बाद क्या कहा गया, द नंबर ऑफ आइटम पोटेंट्स इन इज ऑलवेज 1। तो इसके बिहाफ पे सबसे पहले तो ऑप्शन फॉल्स आया है ना, पहले वाला बूथ और ट्रू, तो ये गलत हो गया है जी, ये नहीं हो सकता है। S1 इज ट्रू, गलत हो गया है, S1 तो फॉल्स है ना, S1 इज फॉल्स, ये हो सकता है, S1 S2 बोथ आर फॉल्स। अभी भी इन दोनों को हमें स्टॉप होल्ड करना पड़ेगा। अब हम S2 की तरफ अप्रोच करते हैं, जब हम S2 के लिए बात कर रहे हैं, सो द नंबर ऑफ आइटम पोटेंट इन Z19, Z19 आपके पास क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप है, फील्ड है, कोई इसको इशू नहीं आ रहा है, ग्रुप साइक्लिक है, और रिंग कैसा है आपके पास, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सो फील्ड बनने जा रहा है, तो दिस मीन्स फील्ड आ गया। तो फील्ड के पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी, फील्ड के पास दो आइटम पोटेंट्स होते हैं जी, इसने क्या कहा, इज 1। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो S1 S2 बोथ और फॉल्स इज द करेक्ट वन, और ये हो गया गलत हमारे पास। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमें यानी कि क्या देखना पड़ा इसके अंदर, हमें देखना पड़ा कि ये स्ट्रक्चर क्या बन रही है, तो हमने देखा ठीक है, प्राइम नंबर पड़ा हुआ है हमारे पास 19, तो इसके हमारे पास फील्ड बन गया है। सो हमें फील्ड मिल गया, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, प्राइम, राइट। सो दैट मीन्स प्राइम जब भी हमारे पास फील्ड होता है उसके पास दो आइटम पोटेंट होते हैं, ठीक है ना। तो लिख लिया हमने, इस पे क्लिक कर दिया कि दोनों के दोनों ही हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, इसने एक की बात की थी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, यस या विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड आर आइसोमॉर्फिक, कौन से फील्ड हैं जो कि आइसोमॉर्फिक हैं। हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, एक दिया गया है Q√2 एंड दिया गया है Q√3। अगर हम ए ऑप्शन की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है, आप नोटिस कीजिए व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द आपका रेशनल ऑफ रेशनल नंबर का √2 मिला करके एक्सटेंशन किया गया है, ठीक है। और आप क्या देख सकते हैं, इसकी वैल्यू को क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। डायमेंशन किस डायमेंशन का ये आपका एक्सटेंशन हुआ है, 2 डायमेंशन में, यानी कि एक्सटेंशन फील्ड जो बन रहा है उसका डायमेंशन 2 हो गया। और सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखते हैं x इज इक्वल टू सिंपली 3, तो यहाँ भी डायमेंशन है, यानी कि बोथ आर आइसोमॉर्फिक। यस, क्या पूछा था, आइसोमॉर्फिक, बिल्कुल क्लिक। नाउ देन दूसरा हमें दिया गया है व्हाट, दिस इज आई क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, आयटो को इंक्लूड करके एक्सटेंशन किया गया है, और दूसरा Q√2 माइनस 2 को एक्सटेंशन किया गया है। यहाँ भी आपके पास सिमिलरली बाय यूजिंग द सेम आर्गुमेंट what we can find out, इसकी भी dimension 2, इसकी भी dimension 2, also these are the isomorphic. Okay, you can here notice that directly, yeah, which one, this one, ये have इसके पास इनफाइनाइट डायमेंशन है, जबकि इसके पास फाइनाइट डायमेंशन 3 है, तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। उसके बाद लास्ट में हम चलते हैं, ये इसके ऊपर इरिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल है, तो दैट मींस व्हाट हैपन, दिस इज अ फील्ड
इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट आ गई है, लेकिन इसके पास क्या आ गया है, ये फाइनाइट डायमेंशन है, तो ये भी नहीं है जी। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गए, आपके पास ऑप्शन थे ए और बी। देखो ये फील्ड एक्सटेंशन का कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, लेकिन इसको मैं चूंकि प्लस पे भी डिस्कस करूंगा अभी, सो आप वहां भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है वो तो देख ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्स पूरा कंप्लीट वहां ही कराया जाएगा। तो मैं डिटेल कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ इस फील्ड एक्सटेंशन के, बट वहाँ हम बहुत सारे पार्ट में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे मैं यहाँ लेके ही आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, yes, the number of a group of order 60 can be, हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछे गए हैं भाई, नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछे गए हैं किसके, ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। जब भी हमें आपको 60 दिखाई देता है तो माइंड में सबसे पहले क्या आता है भाई, A5 लिख लीजिए, ठीक है ना, अल्टरनेटिव ग्रुप ओवर द 5 सिंबल्स। तो इसी का ऑर्डर 60 होता है, इसी की कार्डिनलिटी होती है 60। लेकिन हम ये भी जानते हैं ये क्या है जी, ये तो सिंपल है हमारे पास, और अगर सिंपल है तो उसके पास तो सब ग्रुप नहीं होते हैं, हटा दीजिए इसको, उसके पास इज डू नॉट हैव अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है। तो 60 का और कौन सा बनता है, दिस इज व्हाट, दिस इज द इवन नंबर। इवन नंबर है तो आप सीधा इसको लेके चले जाइए दी 30 के पास, इसकी कार्डिनलिटी होती है 60, ठीक है। सो डी एन के पास द हाइडल ग्रुप थर्ड ऑफ और 60 के पास अगर हम चले जाते हैं, सो दैट मीन्स हम देखते हैं वहां तो 2 ऑर्डर के भी होते हैं, डिवाइजर्स के लिए मिल जाएगा, 2 ऑर्डर का भी होता है इसके पास, 12 ऑर्डर का भी होता है, 80 का नहीं होगा जिसके पास, और ये भी नहीं होगा। सो क्लियरली हमने निकाल आइडेंटिफाई कर लिया ना। अब आप एक और भी देख सकते हैं, ये Z60 भी हो सकता था हमारे पास, ठीक है, इसकी तरफ भी अप्रोच कर सकते थे, इसके पास हर एक डिवाइजर्स के लिए। अब आप देख सकते हैं जो जो 80 तो इसको डिवाइड नहीं करता ना, 2 भी डिवाइड करता है, 12 भी डिवाइड करता है, तो जिसका मतलब क्या हो गया इसके पास, द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 कैन बी, ओके, ऑर्डर 60 के पूछे गए हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 कैन बी, ओके, ठीक है। सो आपने यहाँ पर देख लिया हम कहाँ कहाँ लेके जा सकते थे इसको, Z60 के अंदर लेके जा सकते थे, D30 के अंदर लेके जा सकते थे। सो A5 हमारे पास कंप्लीटली फिनिश हो गया, ओके नाउ देन। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछ रहा है, सो आपने यहाँ पर देख लिया कि अगर Z60 में है तो जितने डिवाइजर्स हैं हर एक डिवाइजर्स के लिए यूनिक मिल रहा था, D30 के अंदर हमें मिल जाते हैं, 80 तो हमारे पास नहीं है, ऑल ऑफ द अबव ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, ठीक है ना। सो चलिए इस तरीके से आप देखते रहिए बहुत सारी वीडियोस, सुपर क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चली हुई है इसको भी, और मेरी जो फ्री क्लासेस स्पेशल क्लासेस चली हुई हैं उसको भी देखिएगा। फ्री स्पेशल क्लासेस वो जनरलाइजेशन है इसका, क्या है, जनरलाइजेशन है सुपर क्वेश्चन सीरीज का, उसमें भी क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाते हैं, बहुत सारे समटाइम की पॉइंट्स के साथ डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है ना। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडीज CSAENET चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।